निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल के हमलों में शिद्दत। सेहूनी अफवाज की बमबारी से शोहदा की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 9000 से जायद जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक हुआ, 4 जख्मी हुए। गजा के अस्पतालों के सहन लाशों और जख्मियों से भर गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल के हमलों में शिद्दत आ गई है। सेहूनी अफवाज की बमबारी से शोहदा की तादाद 3000 हो चुकी है। बच्चों और खवातीन समेत 9000 से जायद अफराद जख्मी हुए, जबकि गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसमें सैकड़ों जख्मी हो गए। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक हुआ, 4 जख्मी हो गए। गजा के अस्पतालों के सहन लाशों और जख्मियों से भर गए। इजराइल की गजा पर बरी, फजाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल। इजराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा है। इजरायली वजीर आजम ने कहा कि कम अज कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। इजरायली अखबार के मुताबिक इजरायली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक हुए। इजराइल हमास लड़ाई में हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद 29 हो चुकी है। आपको बताएं कि इजराइल की गजा पर बरी, फजाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इजराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। इजराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वजीर खारजा एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इजराइल ये जंग नहीं जीत सकता। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हमने जंग में हिस्सा लिया तो इजराइल के ऐवान लरज उठेंगे। इजराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। ईरानी वजीर खारजा ने इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया। सेहूनी रियासत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। WHO की इजराइल का शिमाली गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। शिमाली गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। WHO के मुताबिक मरीजों की अस्पतालों से मुंतकिली उनकी मौत के मुतरादिफ है। हेल्थ वर्कर्स अब एक अजियतनाक इंतखाब का सामना कर रहे हैं। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? पाकिस्तान की इजराइल के शहरी आबादी पर हमलों और गजा के मुहासरे की शदीद मजम्मत। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इजराइल फलस्तीन के मजलूम अवाम की नस्ल कुशी कर रहा है। मासूम फलस्तीनी खवातीन और बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वजीर खारजा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Israel has committed aggression. They have conducted air strikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. Our missions in Geneva and New York, who are dealing with the UN matters, they are also in touch with the concerned UN agencies. But unfortunately, so far, there is a complete siege as far as Gaza is concerned. We would provide immediate humanitarian assistance, and that's something for which we are already in touch with the relevant agencies. China, as you are all aware, is the iron brother of Pakistan. This is how the Chinese also describe their relationship with Pakistan. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया। मजीद कहा कि शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए इकदाम करे। एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। हम OIC मुमालिक से अपील करते हैं कि वो फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात
फराहम करें। शहबाज शरीफ की जानिब से यह ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए इकदाम करे। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। आपको बताएं कि नून लीग आज कसूर में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं, पंडाल सज गया है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, आगाह कीजिएगा, कौन कौन सी मरकजी क़यादत वहां पर मौजूद होगी, कब तक इस जलसे का इनेकाद किया जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवामी इज्तिमा आज किया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसा आज शाम 4 बजे कुन शहीदा मेन कसूर रोड ललियानी मुस्तफाबाद में मुनक्किद होगा। मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और अवाम को मुश्किलात से निकालने के एजेंडे पर बात करेंगे और ये वाज़ेह करेंगे कि किस तरीके से नवाज शरीफ के 2013 से 17 तक की परफॉर्मेंस रही, क्या कारकर्दगी थी और किस तरीके से उन पर घटिया और मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर उनको पाकिस्तान से जो है वो जिलावतनी का दौर काटना पड़ा और किस तरीके से गलत इल्जाम और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। और मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुआशी एजेंडे से मुतल्लिक भी जो है वो तफसीलात से अवामी इज्तिमा में खिताब करेंगे और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की दीगर सीनियर क़यादत, साबिक वफाकी और सवाई वज़रा भी वहाँ पर पहुंचेंगे और भरपूर तरीके से जो है ये एक कामयाब और बड़ा जलसा बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 38 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक तेल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग जारी कर दी है। अब तक की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 26 से 38 रुपये की कमी का इम्कान है। आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 38 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का तक कमी हो सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक तेल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग जारी कर दी है। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे तक मजीद इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 7 पैसे तक इजाफे की तजवीज़ है। OMC और डीलर्स मार्जिन 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को फी लीटर 1.76 रुपये तक बढ़ाया जा चुका है। फी लीटर पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपये 82 पैसे वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे तक मजीद इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 7 पैसे तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है।